हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर आप लोग के सामने मैं एक नया टॉपिक के साथ में हूँ और उसके पहले मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं हर किसी का पूरे आदर के साथ एक बार फिर अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटा सा सवाल है जिसे आपको अपने मन में ही सोचना है, किसी से कुछ नहीं बोलना है, मुझे भी बताने की इवन जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, देखिए जवाब क्या मिलता है आप लोग को। अगर हम लोग घर या बाहर कहीं की भी बात करें, स्पेशली मैं घर की ही बात करूंगी, अगर घर की बात करें एज ए एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर हम घर की बात करें तो घर से निकलते समय या अगर हम लोग घर में भी हैं और अगर हम लोगों को ऐसा लग रहा है या हम लोग क्या ध्यान दे रहे हैं इस बात पे कि घर में कोई बल्ब जल रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके जिसका यूज बिल्कुल नहीं है और उसके बाद भी स्विच ऑन है और वो बल्ब जला ही हुआ है बिना मतलब का, तो इस तरह से कब आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ ये लाइट ऑन है, इसका कोई अभी यूज नहीं है, हमें इसे ऑफ कर देना चाहिए। या कितने लोग के मन में ये होगा कि घर में जो लेडी है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है और मैंने देखा है कि लाइट जली हुई है और गीजर चल रहा है या बहुत सारी ऐसी चीज हैं कि चल रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और परिवार में और सदस्य की नहीं है। घर में जो लेडी है स्पेशली वही ध्यान रखती है कि हाँ कब गैस का रेगुलेटर हमें ऑफ करना है या गीजर चल रहा है तो गीजर को कब ऑफ करना है या एक्स्ट्रा लाइट अगर घर में जल रही है तो उसे ऑफ कर दें, टीवी अननेसेसरी की चल रही है तो उसका स्विच हम ऑफ कर दें। ये सवाल मुझे जवाब की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप अपने आप से पूछिए। और ऐसा होता है, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि हाँ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो में उसी से रिलेट करके बहुत थोड़ी सी बातें लेके आई हूँ आप लोग के लिए, बहुत ही सरल भाषा में, ताकि गांव से शहर कहीं भी ये वीडियो देखा जाए तो इसका पर्पस लोगों को समझ में आए कि इसका मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का क्या है, किस चीज की अवेयरनेस बढ़ानी है। बात करूंगी 14 दिसंबर की। 14 दिसंबर को हम लोग नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसको एग्जीक्यूट किया गया है बीईई के द्वारा, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका मेन मोटिव ये है कि हम एनर्जी को किस लेवल तक और कहां कहां और कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे और आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो के जरिए ये मैसेज दूंगी कि घर में अगर 5 सदस्य हैं या फिर 10 सदस्य हैं तो वो ये चीज शायद ऐसा बहुत हम लोगों ने देखा है ना कि अगर 4 लेडी बात करेंगी ना, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मैंने देखा है, तो स्पेशली अगर घर के बाकी लोगों की जब बात होती है कुछ काम की बातों में निकल आता है कि हाँ स्विच ऑफ नहीं करना है, गैस का रेगुलेटर नहीं ऑफ करना है, एक होता है ना छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब घर में रात का सारा काम हो जाता है तो गैस का रेगुलेटर ऑफ करने से लेके सारी जो एक्स्ट्रा लाइट जल रही है जिससे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसका स्विच ऑफ करने से लेके बहुत मेन गेट को चेक करना कि क्लोज है कि नहीं, ऐसे बहुत छोटे छोटे काम है जो एक हाउस वाइफ के बिहेवियर में ही आ जाते हैं। उसको पता होता है कि उसी को करना है, चाहे वो बाहर का मेन गेट हो या गैस का रेगुलेटर हो या फिर एक्स्ट्रा जो लाइट्स जल रही हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहूंगी कि अगर ऐसा आपके घर में भी है कि सिर्फ घर की लेडी ही ऐसा कुछ कर रही है, क्योंकि बातें आपस में होती हैं कि हाँ हम ही को ये करना है, हम ही ऑफ करते हैं, स्पेशली मेंस का इस पे ध्यान नहीं जाता है। मैं हर किसी को नहीं बोलूंगी कि सारे मेंस एक जैसे होते हैं या लेडी में भी नहीं बोल सकते कि हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये इस वीडियो के थ्रू मैं बस यही मैसेज दूंगी जो मुझे फील हुआ है कि अगर एक फैमिली में 5 या 10 सदस्य रह रहे हैं तो सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके बिहेवियर में ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए कि अगर हम घर से निकल रहे हैं या हमें आंख से दिख रहा है कि हाँ टीवी अननेसेसरी चल रही है या लाइट अननेसेसरी की जलाई जा रही है तो उसका स्विच हम ऑफ कर दें। इस तरह से
जाने अनजाने कहीं ना कहीं से हम लोग एनर्जी को सेव करने से खुद का भी फ्यूचर सिक्योर करेंगे और आने वाले समय के लिए भी उसकी सेविंग की कितनी इम्पोर्टेंस है ये आप लोग खुद भी जानते हैं। पहले का टाइम कुछ और था। इवन हमारे समय में भी मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम तक लाइट का, अभी तो काफी फैसिलिटी हो गई है कि कहीं कहीं पे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और कहीं कहीं पे 2 से 4 घंटे कुछ समय के लिए बिजली की कटौती की जाती है। और लेकिन उसी समय में बहुत टफ हो जाता है कि अगर शाम के समय लाइट चली गई तो हम क्या करें। लेकिन आज इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है हर चीज का ही कि अगर लाइट चली गई तो ऑप्शन में जनरेटर है, इन्वर्टर है, तमामों चीज है। और दूसरी चीज ये है कि अगर 24 घंटे की फैसिलिटी है तो वो लोग जो थोड़ा फाइनेंशियली उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो जानते हैं कि अरे 1000 2000 या एसी चला रहे हैं या ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं, गीजर वगैरह घर में, तो 5-6 हजार बिल आएगा तो पे कर देंगे। तो बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ इस बात की है कि अगर देखा जाए इंडिया के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम लोग को जितनी इलेक्ट्रिसिटी जितना हम लोगों को मिलती नहीं है उससे ज्यादा उसका कंजम्पशन होता है, उससे ज्यादा हम लोग उसका यूज करते हैं। अगर देखा जाए आप लोग कहीं भी देखिए, बहुत सारे जगह इन बातों का सर्वे किया गया है तो ये चीजें सामने आई हैं कि एनर्जी का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। कहीं कहीं पे गांव वगैरह में तो अभी तो हर जगह मीटर वगैरह लग गए हैं। गांव वगैरह में अगर आप देखेंगे तो मतलब ये अभी भी है कि लोग कहीं कहीं चोरी से वायर लिया हुआ है उसके थ्रू लोग बिजली यूज कर रहे हैं और जला के छोड़ दिया है कि हमें कौन सा, कई जगह है ऐसा कि हमें कौन सा बिल देना है, गवर्नमेंट को बिल देना है तो भी जला के। यहाँ पे एक मूवी देखी थी मैंने, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि कुछ हम देखते हैं चीजों को ना तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कोई बोलता है तो एक समय के बाद इंसान बोर हो जाता है। तो अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो मैं जरूर आप लोग को बोलूंगी, मीटर चालू करके एक शाहिद कपूर की मूवी आई थी बीच में, बत्ती गुल मीटर चालू करके मेरे ख्याल से उसका नाम था। वो मूवी हम लोगों ने पूरी देखी थी और उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी अच्छा लगा मुझे। उसमें जब केस चलता है बिजली को लेके तो उसमें पूरा बताया गया है कि अगर एक छोटा सा बल्ब भी हम लोग जलाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे क्या क्या हो सकता है। उस मूवी में बिल्कुल क्लियर किया गया है और वो मूवी काफी पसंद आई, अच्छी भी लगी कि हाँ इसका एक मोटिव है, एक चीज दिखाया गया है। कई कई मूवी ऐसी होती है कि जो काफी इंस्पायरिंग होती है। अगर हम लोग सोचें, अच्छा देखिए कुछ भी सीखने के लिए अगर हम लोग का मोटिव ही है कि हम लोग कुछ देख रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या अच्छा सीख सकते हैं, क्या अपने में ऐड कर सकते हैं अपने बिहेवियर में, तो उस मूवी में ये बिल्कुल आप देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि अगर वो छोटा नाइट बल्ब है, चाहे वो छोटा सा बल्ब है जो हम लोग दिवाली वगैरह में भी जलाते हैं, वो छोटा सा बल्ब भी किस हिसाब से उसका कंजम्पशन होता है, किस लेवल का होता है और उसका कितना इफेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 14 दिसंबर जो हम लोग नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो जाने या अनजाने आपको ऐसा लगता है कि लाइट जल रही है चलो जाने दो कोई नहीं, लेकिन अगर हम लोग अपने फ्यूचर को, हमारे जो इंडिया का फ्यूचर है उसको ध्यान में रख के अगर उस चीज को करेंगे तो जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसके बिहेवियर में भी देखिए, अगर बच्चा खुद देखेगा आपको करते, बहुत से घरों में, ये मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बहुत से घरों में किसी को हर्ट करने का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक कोशिश है चीजों की अवेयरनेस बढ़ाने की जो बहुत जरूरी है। बहुत से घर में ये देखा जाता है कि स्विच ऑफ करने से लेके घर के बहुत छोटे छोटे काम हैं जो घर की लेडी ही स्पेशली करती हैं। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कि मान लीजिए लेडी थोड़ी नहीं है उस तरह की तो जेंट्स कर देते हैं, तो अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जहाँ एनर्जी की बात है, जहाँ ऊर्जा संरक्षण की बात आती है, तो वहां मैं कहूंगी, ये मैसेज देना चाहूंगी कि घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो कूलर हो, चाहे पंखा हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके जितनी भी चीजें हमारे घर में यूज की जा रही हैं, या कभी हम बाहर जा रहे हैं तो हम लोगों को ऐसा दिख रहा है, मैं तो अपार्टमेंट से भी अगर नीचे जा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, सीढ़ी से हम नीचे जा रहे हैं और बिजली जल रही है, क्योंकि जलते रहती है कभी कभी ऐसा होता है तो दिख गया तो हाथ चला जाता है कि नहीं हमको इसको ऑफ कर देना है। तो ये चीजें आप लोग भी घर में करेंगे कि नहीं, लेडी नहीं, या पर्टिकुलर सिर्फ किसी एक व्यक्ति का वो काम नहीं है कि अगर अननेसेसरी कहीं कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का तो हम लोग स्विच ऑफ करके रखें। अगर वो परिवार का हर सदस्य, एक तरह से अगर मैं बोलूं तो ये चीज हमें अपने डेली लाइफ की 24 आवर अपने बिहेवियर में ही कर लेनी चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह हमको मॉर्निंग उठने के बाद हमें पता होता है कि हमें ब्रश करना है, नहाना है, नाश्ता लेना है, तो इसी तरह से हमारे बिहेवियर में ये चीज भी आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां कंज्यूम हो रही है ज्यादा, अगर अननेसेसरी का कुछ हो रहा है तो उसे हम ऑफ कर दें, उसे ऑफ कर दे। अगर उसका यूज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने का सबसे बेहतर तरीका सिर्फ यही है। और अभी तो सोलर सिस्टम वगैरह बहुत सारे CFLs वगैरह आ गए हैं, हर उस चीज का नया नया डे बाय डे इन्वेंशन किया जा रहा है कि उसका बिजली का कंजम्पशन कब से कम हो, कम से कम खपत हो, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। जब हम लोग का टाइम था तो हम लोग, जब मैं भी ग्रेजुएशन कर रही थी और आप लोग भी, तो आज से कुछ साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, अदरवाइज कैंडल में पढ़ते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज अगर 1 घंटे या आधे घंटे भी लाइट कट जाती है तो लोगों को लगता है कि बस वही लाइफ रुकी हुई है, क्योंकि हर काम, मोबाइल चार्ज करना है या अपना एंटरटेनमेंट के लिए टीवी चलते रहना चाहिए, बच्चों को एक तरफ कार्टून देखना है, एक तरफ मौसम इस टाइप का हो गया कि घर में अंधेरा है तो भी इलेक्ट्रिसिटी होना, उस टाइम अगर लाइट कट जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आज के टाइम में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का टाइम कुछ और था। लेकिन अगर आज के सदी की हम लोग बात करें तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग 1 मिनट भी रहना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ मेरी नहीं, बहुत से लोगों की लाइफ यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो बस वही सोच के यहाँ पे एक खूबसूरत सा ये बहुत मैसेज है, इसको जरूर आप लोग अपने, मैं यही बोलूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, हम्बल रिक्वेस्ट है रहेगी कि कोई भी इसको सुन रहा है या समझ रहा है, उसको थोड़ा भी अगर ऐसा लग रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी अननेसेसरी की लाइट कंज्यूम हो रही है तो उसके स्विच को ऑफ कर दें। इस तरह से करने से आप सिर्फ अपने घर का ही बिजली का बिल सेव नहीं करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा से ज्यादा, जो कि इस सेलिब्रेशन का मेन मोटिव है, एनर्जी कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट करने का जो मेन मोटिव है कि बिजली की खपत हम लोग कम से कम करें। कम से कम मतलब ये है कि अगर उसका यूज नहीं है तो उसको हम लोग स्विच को ऑफ करके रखें। इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरह से हम लोग इसकी इन एनर्जी को सेव करने में अपना जरूर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो के जरिए जो मैंने मैसेज देने की कोशिश की है जरूर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। दूसरी चीज एक और बोलनी चाहूंगी कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम लोग अपने बिहेवियर में बड़े लोग लाएंगे तो जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो भी समझेगी इसकी वैल्यू को। डेली की लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने स्विच ऑफ किया, ऑन किया, या हम बिजी हैं, अगर हम बिजी हैं तो अक्सर निकल जाता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं बिजी हूँ, लाइट कहीं जल रही है तो अविकम को बोल दिया, अविकम जरा स्विच ऑफ कर देना। बट 2 से 3 बार एक टाइम मैंने ये चीजें करके देखी हैं कि जो उसको समझ में बिल्कुल नहीं आई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं बात ये शेयर कर रही हूँ। लेकिन उन चीजों को ये बार बार टोकने से कि स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, तो आजकल आप लोग को थोड़ा वही है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ रहा है। बच्चों से ज्यादा बोलिए तो उनको भाषण लगता है, या वो बोर हो जाते हैं, या उनको
वो जगह छोड़ के हट जाएंगे कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हम अब नहीं सुनने का मन कर रहा है आपको, इस टाइप से। तो मैं यही बोलूंगी, अगर इस तरह से नहीं समझ रहे हैं बच्चे बातें कि स्विच ऑफ कर दो, तो जरूर उनको बिठाइए। और एनर्जी की इम्पोर्टेंस हमारे लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर में उसकी इम्पोर्टेंस किस हद तक है, जब उसकी वैल्यू बच्चों को पता चलेगी तो जरूर बच्चे उस चीज को अपने डेली के बिहेवियर में लाएंगे। जरूर उनको लगेगा कि हाँ ये लाइट जल रही है तो मम्मा मैं ऑफ कर देता हूँ, या टीवी अननेसेसरी चल रही है, बच्चे ने कार्टून देख लिया, तो अगर वो कार्टून देख के चेयर से उठ रहा है तो वो जरूर स्विच को ऑफ करेगा। या विंटर सीजन चल रहा है, गीजर है, यूज हो गया, तो उसका स्विच ऑफ करना है। तो कहने का सिर्फ एक मोटिव है, एक पर्पस है कि परिवार में जितने सदस्य हैं हर कोई इस एनर्जी को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना जितना भी योगदान कर सकता है करना चाहिए, यूज करिए। लेकिन मोटिव सिर्फ ये है कि अगर अननेसेसरी कहीं भी बिजली यूज हो रही है और आप लोग देख रहे हैं घर में या बाहर भी कहीं, तो जरूर सेव करने की कोशिश करिए। आगे इसके मैंने कुछ लाइंस सेलेक्टेड लिखी हुई हैं जो हमारी जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी हैं। ज़रूर उनको पेन पेपर कॉपी पे इस 14 दिसंबर को लिखने दीजिए कि हाँ ये एनर्जी का क्या वैल्यू है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। सिर्फ 10 लाइंस मैंने बनाई है, लिखी हैं। तो इसके बाद आप लोग इसको ज़रूर बच्चों को दिखाइए और सुनाइए, ज़रूर उनको समझ में आएगा कि हाँ एनर्जी की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, और वो ज़रूर अपने बिहेवियर में उसको शामिल करें।